हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज है 31 मई। 31 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, आप करंट अफेयर्स देखते हैं, बार बार एग्जाम क्वेश्चन कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी 31 मई से करंट अफेयर्स बनने वाले हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथियों, आप रिवीजन क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा जल्द ही रुपए सेवा लॉन्च की जाएगी? तो मालदीव के द्वारा लॉन्च की जाएगी। साथियों, हाल ही में किसी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो गुरचरण सिंह को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री टेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से किस सम्मानित किया गया है? तो राधिका सेन को। अल्लाह माई हलीना को कहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का। कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिंग एच लाइट के लिए ग्रैंड प्रेक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। और साथियों, इसी क्रम में देखेंगे आप, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? तो रूस। साथियों, रूस। हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। इसी क्रम में साथियों, आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, कैंपी प्लेग्रेई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? साथियों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है इटली में है। ऑप्शन ए इटली में है, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में है, ऑप्शन सी जापान में है, ऑप्शन डी चिली में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए इटली में है। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे साथियों, हाल ही में इटली में कैंपी प्लेग्रेई सुपरलो क्लोनी क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। इटली, ये है इटली, राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति है सर्जियो मैटरेल्ला। इसी क्रम में साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है साथियों? ये बनाया है ऑप्शन ई में सत्यदीप गुप्ता जी ने बनाया है। आप ये देखेंगे, सत्यदीप गुप्ता एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और 11 घंटे और 15 मिनट में दोनों शिखरों को पार करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। गुप्ता ने दोपहर में माउंट लोहोत्सव 8,516 मीटर और रात में 12:45 बजे माउंट एवरेस्ट पर 8,849 मीटर पर चढ़ाई की और इन शिखरों के बीच सबसे तेज यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुप्ता की यह उपलब्धि एक ही मौसम में दोनों शिखरों पर पहली बार दोहरी चढ़ाई है। इसी क्रम में साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया साथियों ऑप्शन बी में 30 मई को मनाया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे एक बार, उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। प्रकाशन की तिथि 30 मई 1826 थी। हिंदी पत्रकारिता लगभग 198 वर्षों में अस्तित्व में आया है। हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारों को योगदान को सम्मानित करने के लिए 30 मई 2024 को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है साथियों। हिंदी पत्रकारिता दिवस साथियों 30 मई को मनाया जाता है। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया साथियों ऑप्शन बी में है 30 मई को मनाया गया। इसी क्रम में साथियों, अब देखिए, उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। प्रकाशन की तिथि 30 मई 1826 थी। देश में हिंदी पत्रकारिता लगभग 198 वर्षों में अस्तित्व में आया था। हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 30 मई 2024 को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा। इसी क्रम में साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है साथियों, ऑप्शन ए है गोवा। गोवा साथियों मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी क्रम में देखेंगे साथियों, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट में, गोवा 450 वर्षों से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा
1961 में गोवा को भारत ने स्वतंत्र कर दिया। 1987 में गोवा को दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बाद में 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। उस साल गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना गया। पणजी राज्य की राजधानी थी और कोंकणी को गोवा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे गोवा, यह है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इसी क्रम में देखेंगे अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा में किया गया। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए हैं। शुभंकर 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा है। पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया है साथियों। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? परीक्षण कहाँ से किया है? तो साथियों ऑप्शन C में देखेंगे, ये उड़ीसा से किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम द्वितीय रुद्रम मिसाइल 1 का नवीनतम और उन्नत संस्करण है। रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण अक्टूबर 2020 में सुखोई 30 MK फर्स्ट लड़ाकू विमान द्वारा प्रक्षेपित कर दिया गया था। इसी क्रम में आप साथियों देखेंगे, ये है उड़ीसा। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है रघुवर दास और नेशनल पार्क है भीतरकनिका, सिमलीपाल और झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा। करंट अफेयर्स में देखेंगे एक बार, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जाम योजना की शुरुआत की है। धानु यात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में साथियों देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का कौन सा निर्यात आइटम बना है? कौन सा निर्यात आइटम बना है साथियों? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में है चौथा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक बार देखेंगे, स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक आइटम बना है। पिछले साल से एक पायदान पर चढ़कर ये FY24 में $15.6 बिलियन तक पहुंच गया है। सरकार की प्रोडक्शन लिक्विड स्टीव PLI योजना इस वृद्धि में महत्वपूर्ण रही है, जिसने भारत को चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण देश के रूप में स्थान दिया। सैमसंग ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनी स्थापित की है। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी ऑप्शन बी में है जोस बटलर बन गए हैं। ये हैं जोस बटलर जी, ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी क्रम में साथियों देखेंगे आप, ये हैं जोस बटलर, ये 3000 T21 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने। वह T21 क्रिकेट में 9वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली 4037 रन। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, हाल ही में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों ऑप्शन सी में देखेंगे आप, पूर्णिमा देवी वर्मन। ये हैं पूर्णिमा देवी वर्मन जी, इन्होंने 2024 में गोल्ड पुरस्कार जीता है। इसी क्रम में इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे साथियों आप, असम की वन्य जीवन विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, मिला है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संचय प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे 31 मई से जितने भी करेंट अफेयर्स बनने वाले थे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप,
IQ ईयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है साथियों? तो आप देखेंगे सबसे प्रदूषित शहर ऑप्शन ए में है काठमांडू। काठमांडू साथियों ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी है साथियों, और ये सार्क का मुख्यालय भी है काठमांडू। इसी क्रम में आप देखेंगे साथियों IQR ईयर की रिपोर्ट में काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों में से मास्क पहनने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर 1 नंबर पे है काठमांडू नेपाल, दूसरा नंबर पे है नई दिल्ली भारत, तीसरा पे है चियांग माई थाईलैंड, और चौथे नंबर पे है हनोई वियतनाम, और 5 नंबर पे है बैंकॉक थाईलैंड, और 6 नंबर पे है ढाका बांग्लादेश। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों आप एक बार और IQ ईयर की रिपोर्ट के अनुसार काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, और नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में प्रदूषण के स्तर पर खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों को मास्क पहनने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में साथियों काठमांडू फर्स्ट पे पड़ा है और नई दिल्ली सेकंड पे पड़ा है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 दोनों जीता है? तो ये दोनों जीता है साथियों ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं ये चाइना। ये चाइना है ना, ये थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब दोनों जीता है। इसी क्रम में आप देखेंगे चीन ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 बैडमिंटन का दोनों खिताब जीता। आयोजन चेंगतू चीन। BWF द्वारा आयोजित थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि उबेर कप महिलाओं का चीन ने 11वीं बार थॉमस कप जीता है, जबकि इंडोनेशिया के नाम से सर्वाधिक 14 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। इसी क्रम में साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखेंगे, ये आपको साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र की थी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की थी, ऑप्शन सी हरियाणा की थी, ऑप्शन डी गुजरात की थी। साथियों जो आपको सही ऑप्शन लगे उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। साथियों जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए साथियों आप देखते रहिए SK हेल्प 24 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।